गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखो आज की यूथ लाइफ जो है वो या आज के टाइम में जो कह लो कि स्ट्रेस जो है वो सबके साथ है ना? और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है करना बहुत कम लोगों को आता है और इस स्ट्रेस की वजह से जो है हमारे हेल्थ में बहुत सारी गिरावट आ रही है ना? और स्ट्रेस देखो शादियों में भी आजकल हो गया है स्ट्रेस, है ना? क्योंकि आप देख रहे हो राइट, आजकल की जो शादियां हैं उसमें स्ट्रेस बहुत है ना? कहीं न कहीं तनाव भरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मैरिड लाइफ में। पहले जैसा मैरिड लाइफ लोगों का नहीं है ना? स्पेशली जो अब शादियाँ हो रही हैं, है ना? तो शादी के तुरंत बाद जो है वो अ, सब कुछ बढ़िया से होता है, लेकिन शादी के 1 साल बाद से जो है टेंशन शुरू हो जाती है, किसी न किसी बात को लेके, है ना? और वो जो स्ट्रेस जो है वो अ, कहीं न कहीं हमारी लाइफ़स्टाइल को जो है डिस्टर्ब करता है और उसके बाद जो है वो ढेर सारी बीमारियाँ जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है ना? तो और एक जो है हमारा रूटीन लाइफ़ जिसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते बिल्कुल, है ना? अब आप रूटीन लाइफ़ कहोगे कि रूटीन लाइफ़ तो बहुत अच्छा होता है, राइट? मैं उस रूटीन लाइफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एंग्ज़ायटी वाली रूटीन लाइफ़ की बात कर रहा हूँ, है ना? कि हम 5 दिन ऑफ़िस जा रहे हैं, हमारा सेम रूटीन है, कुछ भी चेंजेज़ नहीं है। सुबह 8 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, 7 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, 8 बजे तक ऑफ़िस निकल जाते हैं, 9 बजे ऑफ़िस चले जाते हैं, शाम को 6 बजे तक ऑफ़िस में रहते हैं, राइट? या 8 बजे तक ऑफ़िस में रहते हैं, हम घर आते हैं, फिर टीवी ऑन और वही खाना खाना और फिर सो जाना। फिर सुबह उठते हैं, यही काम है। मतलब हमारी लाइफ़ में कुछ चेंजेज़ ही नहीं आ रहे हैं और एक जो है वो टेंशन शुरुआत हो गई है कि अरे यार! मुझे कल भी ऑफ़िस जाना है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं एक स्ट्रेस वाली लाइफ़ जो है, उससे हम बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, है ना? ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस। उसके बाद हमने अ, लोन और ये सब चीज़ें इतनी ले रखी है कि वो कहीं न कहीं स्ट्रेस बन जा रही है ना? हमारा जितना कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा जो है हम लोन ले चुके हैं और वो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं, तो लगता है कि अरे यार! अभी तो 17 साल बाकी है ना? अभी तो 15 साल बाकी है। कहीं से हमें कुछ ऑप्शन नहीं दिखता है कि हम इस लोन को क्लोज़ कैसे करें। ये जो स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो अच्छा आप पहले नोटिस करिए हमारे ग्रैंडफ़ादर हैं, फ़ादर हैं, वो कितना लोन लिए होंगे? बहुत कम। उस टाइम लोन के ऑप्शन भी बहुत कम होते थे, बहुत डिफ़िकल्ट था लोन लेना। अब तो जो है वो फ़ोन पे आप हाँ कर दो कि हाँ, मुझे लोन चाहिए, आपके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, राइट? हमें बहुत ईज़ी लगता है। हमें जिस बैंक में हमारा सैलरी अकाउंट है, उस पे तो आप ऑनलाइन लॉगिन करो और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है कि इतना कार लोन आपके लिए अवेलेबल है, इतना होम लोन आपके लिए अवेलेबल है, इतना पर्सनल लोन। एक क्लिक करो, 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, राइट? ठीक है, लोन से हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन आप लोन उतना ही लीजिए, जितना आपके पास कैपेसिटी हो। स्ट्रेस वाला लोन मत लीजिए, जिससे कि पता चले कि हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई इस लोन की वजह से, है ना? रूटीन लाइफ़ से थोड़ा बाहर निकलने की ट्राई करिए, है ना? अ, ये जो मैंने रूटीन लाइफ़ बताया, इससे बाहर निकलना है ना? एटलीस्ट वीकली 3 दिन या रोज़ 1 घंटे के लिए, है ना? देखो आप अ, फ्राइडे टू फ्राइडे नमाज़ पढ़ोगे, तो आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा रहे हो आप, वो आपका एक रूटीन है ना? अगर आपको सही में स्पिरिचुअलिटी में उतरना है, तो आपको आपको 1 घंटे रोज़ अपने अल्लाह के लिए, अपने ईश्वर के लिए,
अपने वाहेगुरु के लिए, अपने जीसस के लिए निकालना पड़ेगा। आप ट्यूसडे टू ट्यूसडे खाली फास्टिंग करोगे, तो उससे आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ रही है ना? आप उस ट्यूसडे की जगह आप ट्यूसडे करो, आप फ्राइडे भी करो, लेकिन डेली 1 आवर जो है, आप जो है स्पिरिचुअलिटी में, योग मेडिटेशन में, है ना? आप जो है वो अ, अपने सर्कल से मिलने-जुलने में, है ना? आप थोड़ा टहलने में, ये सब चीज़ों में एटलीस्ट 1 आवर तो निकालो, बहुत ज़रूरी है। फैमिली आपकी कहीं जाने वाली नहीं है, बच्चे आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं, है ना? आपकी वाइफ़ कहीं जाने वाली नहीं है, हस्बैंड कहीं जाने वाले नहीं है ना? और जाना होगा तो वो चले जाएँगे, है ना? आपके आपके उसके टेंशन रखने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा, है ना? आपके टेंशन रखने से कुछ होने वाला नहीं है। तो 1 आवर जो है, आप कोशिश करो कि जो डेली रूटीन है, जो बड़ा स्ट्रिक्टली आप फ़ॉलो करते हो, वैसे स्ट्रिक्टली इस 1 आवर को फ़ॉलो करो, है ना? कि मुझे इस 1 आवर को भी फ़ॉलो करना है, एकदम स्ट्रिक्ट वे में, है ना? तब जाके जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, वो आज की जनरेशन कर नहीं पा रही है। आप अभी भी नोटिस करो, आपके फादर साहब हैं, चाहे दादाजी हैं, तो वो कितने स्वस्थ हैं, है ना? वो 75 प्लस हैं, 85 प्लस हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा जो है उनको टाइम मैनेजमेंट पता है, हमसे ज़्यादा जो है उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनेज करने आता है ना? तो कहीं न कहीं हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा, है ना? आपको अ, जो है टाइम मिलता है तो कभी आप जो है वो अ, किसी अपने गुरु से जुड़ो, है ना? बहुत अच्छे-अच्छे गुरु हैं, जो आपको इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सिखाएँगे, कि कैसे मैनेज करना है स्ट्रेस को, है ना? बहुत ऐसे वर्कशॉप हैं, है ना? अ, अगर आप रूटीन लाइफ़ से थोड़ा-सा हट के कुछ कर सकते हो, तो वो भी करो, आपके जैसे इंटरेस्ट वाला काम है ना? देखो जॉब में तो अ, हमारा रूटीन काम है ना? हमारा मन नहीं है, तो भी हमें 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, राइट? ये आपको भी मालूम है। तो ये तो हमारा रूटीन वाला काम है, हमें करना है ना? फैमिली को हमें केयर करना है, ये हमारा रूटीन वाला काम है, हमें करना ही करना है। अगर हमने शादी किया है, बच्चे हुए हैं, माँ-बाप है, अ, रिलेटिव्स हैं, सबको देखना है, ये हमारा रूटीन वर्क है ना? इस रूटीन वर्क से 1-2 घंटा हमें निकालना पड़ेगा, है ना? स्वस्थ रहने के लिए। हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। नहीं तो इसकी वजह से जो है हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं और आप किसी भी साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको बहुत सारी भीड़ मिलेगी वहाँ पे। आज से 20 साल, 30 साल पहले सोचो साइकियाट्रिक डॉक्टर बहुत कम होते थे, क्योंकि साइकियाट्रिक इश्यू लोगों को नहीं था। अभी आप जाके देखो आप, साइकियाट्रिक डॉक्टर आपको हर बड़े शहर, हर छोटे शहर, सब जगह मिल जाएँगे आपको, है ना? कई लोग तो खाली बोलते हैं कि मेरा कुछ अजीब-सा हो रहा है मुझे, मेरा मन ही नहीं लग रहा है कहीं और सब कुछ है। मतलब उनका फाइनेंशियल बैकअप भी अच्छा है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ अजीब-सा लग रहा है, मेरा शरीर जो है बहुत भारी-भारी लग रहा है ना? आप अक्सर देखोगे ऐसे लोग आपको मिल जाएँगे। इवन मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, उनका बैकग्राउंड पूछता हूँ तो बहुत सॉलिड है, पैसे-रुपए से सब कुछ फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है ना? लेकिन फिर भी ये दिक्कतें हैं। तो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ये सब चीज़ें हैं और इसकी वजह से जो है हमारा किडनी पे असर पड़ रहा है, राइट? हमारा लिवर पे असर पड़ रहा है, हमारे हार्ट पे असर पड़ रहा है ना? इनके फंक्शनिंग पे असर पड़ रहा है, राइट? और उसके बाद जो है हमारे दूसरी चीज़ें जो है वो खराब होती जा रही है ना? हमें लोअर बैक के इश्यूज़ आते जा रहे हैं, अपर बैक के इश्यूज़ आते जा रहे हैं, मिडल बैक के इश्यूज़ आते जा रहे हैं। हमारे पूरी बॉडी में पेन रह रहा है, हमारे घुटने खराब होते जा रहे हैं, है ना? हमारा कॉन्स्टिपेशन बिगड़ रहा है तो पाइल्स हो रहा है, राइट? गैस ब्लोटिंग की समस्या हो रही है। तो देखो एक स्ट्रेस से
एक एंग्जायटी से, एक डिप्रेशन से कितनी सारी चीज़ें हो रही है ना? लेकिन इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो आप इस रूटीन से बाहर निकलो। आप बिज़नेस में हो, तो आपकी एक रूटीन है। सुबह 9 बजे दुकान खोलना है, रात को 9 बजे 10 बजे बंद करना है। ये आपकी रूटीन सी बन गई है। इस रूटीन से बाहर निकलो, कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए निकालो, है ना? आप इस स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो। आप फ्राइडे टू फ्राइडे 5 से 10 मिनट सिर्फ नमाज़ पढ़ते हो, उससे आप स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलोगे। उससे आप अपने जो अलमाइटी है उसके करीब नहीं जाओगे। उससे आपको बहुत एंग्जायटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपका एक रूटीन बन चुका है कि मुझे फ्राइडे जाना है। आप ट्यूसडे आप फास्टिंग कर रहे हो, वेडनेसडे आप फास्टिंग कर रहे हो। क्या एक फास्टिंग से खैर ठीक है, फास्टिंग भी देखो हमारे में तो बहुत फास्टिंग भी किसी काम का नहीं रह गया है। आप देख रहे हो राइट? कि ट्यूसडे लोग फास्टिंग कर रहे हैं तो शाम को दबा के खाना खा रहे हैं, है ना? दिन भर पानी पी रहे हैं, दिन भर फ्रूट खा रहे हैं और उसके बाद जो है वो दिन भर फलाहारी जो है वो क्या बोलते हैं, उसके जो फूड आइटम्स मिलते हैं वो बना-बना के तेल में, घी में खा रहे हैं। तो हमारे फास्टिंग तो कोई मतलब नहीं रह गए, है ना? फास्टिंग का मतलब यही होता है कि आप नारियल पानी पी के रहो। नहीं रहा जाता है तो मत रहो, है ना? और आप अगले दिन खाओ। फास्टिंग मतलब प्योर फास्टिंग होनी चाहिए, है ना? लेकिन आप शाम को जो है 6 बजे के बाद जो है वो बढ़िया पराठे और बढ़िया तेल में डूबी हुई सब्जी, घी, खीर, ये सारे फलाहारी आइटम और ये सारी चीज़ें आप खा रहे हो, है ना? तो हमारे फास्टिंग तो बहुत ज़्यादा काम के नहीं रह गए हैं, लेकिन जो ये फॉलो करता है कि मुझे नारियल पानी पी के रहना है और मुझे सिर्फ 1-2 फ्रूट खा के रहना है, तो उनका बॉडी डिटॉक्स होता है ना? स्पिरिचुअलिटी में भी आप विश्वास करो, बहुत फ़र्क पड़ता है ना? आप जो है 1 घंटा निकालो, 1 और 2 आवर्स, सब कुछ भूल जाओ उस 2 घंटे में, है ना? अभी आप फैमिली को साइड रख लो, फैमिली कहीं जाने वाली नहीं है ना? और ये जो है 2 घंटे वो सबके लिए लागू होता है। वाइफ़ के लिए भी लागू होता है, हस्बैंड के लिए भी लागू होता है, पेरेंट्स के लिए भी लागू होता है, सास-ससुर के लिए भी लागू होता है ना? कहीं कोई जाने वाला नहीं है, सब उसी जगह पे रहेंगे, है ना? तो आप इस इन चीज़ों को समझो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ़ के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, है ना? रूटीन लाइफ़ से निकलने की कोशिश करिए आप। ये बहुत बीमार कर रहा है लोगों को। आपका जो इंटरेस्ट है, उसमें थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, सिंगिंग का इंटरेस्ट है, आप सिंगिंग करिए। आप 20-30 हज़ार खर्च कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपको जो इक्विपमेंट लेके आना है, लेके आइए। आप सिंगिंग करिए। आप देखिए आपकी ब्रेन की वाइब्रेशंस पूरी तरह से चेंज होने लगेगी, है ना? आपकी बॉडी का वाइब्रेशंस पूरी तरह से चेंज होने लगेगा, क्योंकि आप अपने वो काम पूरे कर रहे हो जो आपको शौक है ना? जो आपकी हॉबी है ना? आपको घूमने का शौक है, तो आप अपने ऑफ़िस का लैपटॉप लेके मत घूमिए। आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए पीछे आप, है ना? आप रिलैक्स होके जाइए आप, है ना? रिलेटिव्स की टेंशन, घर की टेंशन, नहीं ये सब कुछ छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल बिंदास होके घूमने जाइए, है ना? तब आप रूटीन से बाहर निकलेंगे। तो देखो ये हमें सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक है और आजकल की जनरेशन जो है वो अ, इन सब चीज़ों को भूल चुकी है ना? ना उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने आ रहा है, थोड़ा-सा घर में वाइफ़ के साथ झगड़ा हो रहा है, वाइफ़ का हस्बैंड के साथ बोलचाल हो रहा है, तलाक। मुझे साथ नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है। अरे भाई जब एक घर में 4 लोग रहेंगे तो हो सकता है कुछ बातचीत भी होगी, कभी आर्गुमेंट भी होगा, है ना? हम दोस्तों के साथ भी अपने जो प्रिय मित्र हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ भी आर्गुमेंट हो जाता है राइट? तो जब हम साथ रहते हैं तो थोड़ा आर्गुमेंट हो जाता है, राइट? लेकिन उस चीज़ को इतना टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है ना? बट ये आजकल शादियों में बहुत हो रहा है। साल 2 साल में ही जो है टेंशन क्रिएट हो जा रही है और लेवल जो है बहुत ऊपर तक पहुँच जा रहा है ना? घर वाले इन्वॉल्व होते हैं तब भी वो जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। वो कोर्ट तक मैटर चला जाता है और एक बार कोर्ट में चला गया तो सोचो आपका स्ट्रेस कितना बढ़ जाता है ना? कोर्ट भी स पहले तो यही आपको कहता है फैमिली कोर्ट भी कि बातचीत करके बैठ के आप मैटर को सुलझा लो। कोर्ट भी बहुत कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब नहीं बैठता तो फिर कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? ठीक है भाई, अगर हस्बैंड कमा रहा है तो आधा पैसा आपको देना पड़ेगा, राइट? और ये ज़िंदगी भर का टेंशन है।
अगर आपके बच्चे हैं तो फिर उनका भी आपको केयर करना है क्योंकि आप कमा रहे हो। तो आप सोचो, आपकी सेक्सुअल लाइफ तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, आपका यंग लाइफ जो है आपके ईगो में चला गया, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, राइट? सेक्सुअल डिज़ायर तो सबकी होती है। जब सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होता है तो आप सोचो पूरी लाइफ हमारी नरक बन जाती है, अगर हम मैरिड हैं तो, है ना? अगर हम दूसरी शादी भी सोचें तो इतना आसान थोड़ी ना, एक शादी ही नहीं हो रही आजकल, तो दूसरी शादी तो बहुत दूर की बात है। एक शादी भी बहुत मुश्किल से हो रही है। कई स्टेट में तो ये हालत हो गई है कि मतलब लड़की घर वालों को पैसा दे के लाना पड़ रहा है, मतलब एक तरह से कह लो खरीद के लाना पड़ रहा है। कई स्टेट में ये हालत हो चुकी है। बहुत पैसे वाले लोग हैं, शादी नहीं हो रही है। ये बिल्कुल फैक्ट है, आप चेक कर लेना, मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, है ना? तो देखो, आप इन सब चीज़ों को आप समझो और जो है थोड़ा-सा जो है अपनी रूटीन को चेंज करो। योग मेडिटेशन जो है इतना ईज़ी नहीं है, मन भटकता है ना? अ, आप पार्क में जाने का सोचोगे तो मन भटकेगा, मन कहेगा नहीं जाना है ना? हमें तो हमें तो घर में बैठना है, टीवी देखना है, एक मूवी देख लेते हैं। तो ये चीज़ें ना टफ़ है, बहुत मन पे हमारा कंट्रोल चाहिए, है ना? तब जाके ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। आप योग करो, आपको 10 मिनट योग करोगे लगेगा मैंने 1 घंटा कर लिया और अब तो मैं बोर हो गया, अब मुझे नहीं करना है। 3 दिन करोगे, चौथे दिन अरे यार रेस्ट करता हूँ। लेकिन ये चीज़ क्या आप खाने के साथ कर सकते हो? अरे यार कल खाया था आज नहीं खाऊँगा, नहीं ना। स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हो कि मुझे डिनर करना ही है, लंच करना ही है, उठते नाश्ता करना ही है, राइट? तो ये सब कुछ करते हो, तो कितना स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हो। इसी ऐसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि मुझे जो है वो योग करना है, मेडिटेशन करना है, पार्क में घूमने जाना है ना? अपने हॉबीज़ को पूरा करना है। अपने हॉबीज़ को ज़रूर पूरा करो, लाइफ़ दोबारा नहीं मिलती है। आपको जो भी है लोगों को सोचने दो, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, सोचने दो उनको, है ना? आपको मन कर रहा है कुछ सिंगिंग करने का, डांसिंग करने का, डांसिंग करो, रूम बंद कर लो, आप डांस करो, गाना चलाओ, डांस करो। आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा इससे, है ना? तो आप रूटीन वर्क से बाहर निकलिए और कोशिश करें कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने की, है ना? अच्छा खाना खाने की और अ, कोई अगर आपको बहुत अच्छा गुरु मिल रहा है, तो आप उस गुरु से जुड़िए, है ना? आपको बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान मिलेगा। देखिए फ्रॉड गुरु भी हैं बहुत सारे, ठीक है, आप खुद ही जानते हैं कौन कैसा है, क्या है ना? लेकिन आप यूट्यूब वीडियो देख के जो है वो सबके बारे में एनालिसिस मत करिए, सारे गुरुज़ के बारे में, है ना? और गुरु दक्षिणा भी आप रखिए अपने पास, है ना? हर चीज़ को आप फ्री में मत सोचिए, क्योंकि जिस गुरु के से आप जुड़ते हैं डेफ़िनेटली उनके भी आश्रम चलते हैं, उनके भी वर्कशॉप चलते हैं, उनके भी खर्चे हैं, है ना? हो सकता है उनका परिवार भी हो। तो थोड़ा अपना वो भी ध्यान रखिए कि गुरु दक्षिणा भी देना ज़रूरी होता है ना? बहुत लोग सोचते हैं अरे यार वो तो गुरु है, वो क्या करेगा पैसे का? वो क्या करेंगे पैसे का? है ना? वो फलाना क्या करेगा पैसे का? अरे भाई फाइनेंशियल नीड तो सबको होती है ना, मान लो कोई आश्रम भी चला रहा है, कोई एक योग भी सिखा रहे हैं, तो खर्चे तो है ना उनके, है ना? तो आप इन चीज़ों को समझिए और जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करिए, टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए, रूटीन लाइफ से बाहर निकलिए, आप बहुत अच्छा बेटर फ़ील करने लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। नमस्ते।